तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। आप लोगों को याद होगा कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने इन्हें वजीर दिफा बनाया था तो मैंने उसी दिन ये बयान जारी किया था कि ख्वाजा आसिफ अफवाज पाकिस्तान को नवाज शरीफ की दी हुई गाली हैं। पार्लियामेंट में उनकी वो तकरीरें भी आपको याद होंगी जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ दी। जर्नैलों पे अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक जो उन पे वाजिब है वो अदा किए जाएंगे और आप वसूल करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फौज के किरदार पे बात करने से हमें मना नहीं करता, पर जब फौज जो अपने किरदार से तजावुज करती है उसकी सजा भी तजवीज करता है। जालिम की गोलियों का भी जवाब देंगे और उनको गोलियों के और जुल्म से बर्दाश्त करने से इनकार करते हैं। सैकड़ों और हजारों अरब बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। आम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये वेलफेयर स्टेट है। कुल्लू शैन यरजिउ इला असलिही, हर चीज ने अपनी असलियत की तरफ लौटना है। वो फातिमा जिन्ना के इंतखाबी निशान लालटेन को किसी कुतिया के गले में बांध कर शहर में घुमाने वालों की औलाद हों या असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान को लान तान करने वाले लोग हों, उन्हें शोहदा की माओ बहनों और बच्चों की बददुआएं क्यों ना लगें। इनकी शादियां, इनके माशरे इनका जाती मामला है। हम यहाँ पर सिर्फ उस बात से ताल्लुक रखते हैं और आपको भी सिर्फ उस बात से ताल्लुक रखना चाहिए जो मामला सियासियात में और कौमी मफाद या कौमी नुकसान से जिनका ताल्लुक है। That's all। मीडिया की बेखबरी है या वोटर्स के गुनाहों की सजा कि आज भी टॉक शोज में बैठे हुए बड़े बड़े एंकर अकामा की ये तशरीह करते हुए नजर आते हैं कि ये वीजे के लिए लिया गया है कि आमदो रफ्त में आसानी रहे। बारहा बता चुका हूँ कि उसके लिए मल्टीपल वीजा होता है, अकामा नहीं। और एक बड़े एंकर साहब तो यहाँ तक कह गए कोई पार्लियामेंट मेंबर या रुकने असेंबली अकामा लेता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिस्टर्स को इज्तनाब करना चाहिए। ये क्या जवाब है? अकामे का पस मंजर मैं बता चुका हूँ और जिन्हें ना मालूम हो वो अकामे से मुतालिक हमारे दीगर वीडियोस देख सकते हैं। बहुत तफसील से बताया है कि अकामा किस लिए लिया जाता है। इसके पीछे ना तो रहाइश होती है और ना ही कोई इजाफी नौकरी की ख्वाहिश या मुल्क से बाहर कारोबार करने की जुस्तजू, बल्कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट्स होते हैं। बराए करम उन वीडियोस को देखिए और तफसील से देखिए, इंशाअल्लाह आपको नाफे इल्म मिलेगा। याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कि ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ जहालत से और जाहिलों से। अगर आपका ईमान, आपका अकीदा ऐसा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तजाबुल दुआ थे तो फिर डरिए अपनी जहालत से। हम देखते हैं कि उम्मी रसूल को अल्लाह तबारक ताला ने कितना इल्म अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहालत से अल्लाह तबारक ताला ने जो पनाह दी वो हमें हदीस में नजर आके दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स और मुखालिफिन ये कहते हैं कि उन्हें समंदरों को कूजों में भरने का फन आता था। और आपकी दुआ का दूसरा हिस्सा कि और मैं पनाह मांगता हूँ जाहिलों से, तो गौर कीजिए अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें यकीनन 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 जाहिलों से भी पनाह अता की हो। इसका मतलब कि जाहिल उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या शुमार हो सकेंगे? तो खुदा के वास्ते इल्म से इतना गुरेज मत कीजिए। देखिए उन वीडियोस को कि अकामा की हकीकत क्या है, ये कितनी हौलनाक साजिश की गई है। और जहाँ तक वुज़रा का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्केल ऐसा होता है जहाँ पर आप 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं, आपकी तमाम तर सलाहियतें सिर्फ और सिर्फ आपके उस काम के लिए मुख्तस होती हैं कि वो दिन हो या रात हो, जिस वक्त ही आपकी तवज्जो की जरूरत हो आप हाजिर हों। अकामों के जरिए एक मुल्क में वजारत खारजा और दूसरे मुल्क में ड्राइवर अपने अल्फाज। लेकिन इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म
کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب اپنے انجام کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں، جو اندھیروں، گمنامیوں اور ذلتوں کی منزل ہے۔ کلو شین یرجع الی اصلہ، ہر چیز نے اپنی اصلیت کی طرف لوٹنا ہے۔ اقامہ کے بارے میں اگر کچھ سوالات ہوں تو برائے کرم کیجئے، نہیں یہ میں ریکارڈنگ سننے والوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے اور اس کے ذریعے اور وسیلے کے طور پر قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔